तो जैसे ही सबको पता है जीएस होता है, उसके 4 पेपर्स होते हैं मेंस में। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कि इसमें कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी जैसे GS1 में आपको पता है हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज़। तो सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो हमारी 11th और 12th की जो NCERTs होती हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, क्योंकि उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है। तो NCERTs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र करी थी, क्योंकि मुझे लगता है इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने 11th और 12th की NCERT ही रेफ़र करी थी, और साथ में टाटा मैग्रॉ हिल की एक बुक आती है, उन बुक्स ने भी मुझे हेल्प किया था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी जो NCERT आती है क्लास 12 की, मुझे लगा वो NCERT ही सफिशिएंट रहेगी। अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें तो सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने सोशियोलॉजी की NCERT बुक पढ़ी थी क्लास 11th की, और साथ में जो करंट अफेयर्स में हमारे जो सोशल इश्यूज़ आते हैं डेली, और जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी होती है उसमें भी ये कवर्ड होता है, तो मैंने उसी के नोट्स बनाए थे बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। अगर हम GS2 की बात करें जहाँ पे गवर्नेंस, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए मेनली मैंने लक्ष्मीकांत की बुक रेफ़र करी थी, और साथ में मेरे जो अपने नोट्स थे जो मुझे कोचिंग से मिले थे, तो मैंने उसको रेफ़र करा था। एंड मैंने साथ में काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, जैसे जो मेनली जो लीगल और जुडिशियल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को भी काफ़ी रेफ़र किया था। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस तो मुझे लगता है काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा होता है वो पूछ लिया जाता है। और सिंस मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था, तो मुझे अपने ऑप्शनल से भी काफ़ी हेल्प मिली थी GS के पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन न्यूज़पेपर ही रहेगा। अगर हम GS3 की बात करें जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, इनका सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, ओपन एंडेड हो जाता है, और काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए आपको मैक्सिमम 1 या 2 बुक्स ही रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक्स रेफ़र करेंगे आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सिमिलरली मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टाटा मैग्रॉ हिल रेफ़र करी थी, और जो नोट्स क्लास में मिले थे कोचिंग की क्लास में। एनवायरनमेंट के लिए जो शंकर IAS की एक बुक आती है जो काफ़ी कैंडिडेट्स रेफ़र करते हैं, मैंने भी वही किया था। इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मैंने सिर्फ क्लास नोट से ही पढ़ाई करी थी, और जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती हैं जैसे बाजीराम हो या विजन IAS हो, तो इन मैगज़ीन्स को भी आप साथ में रेफ़र कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में रख के उनके आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। GS4 की अगर हम बात करें, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो एथिक्स है, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हो, या थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, या फिलोसफिकल हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एथिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा क्या पूछा जाता है। सिलेबस देखिए एथिक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक के लिए अपने नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, या यदि वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हुए हो। साथ में आपको कोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में। और केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें, केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, जैसे एक अरिहंत और एक्सेस पब्लिशिंग की बुक आती है, तो उसमें उन्होंने भी केस स्टडीज सॉल्व करी हुई हैं, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है आंसर में। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन यही है कि आप प्रैक्टिस करें आंसर्स खुद लिखना।